जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पाहुडे मृणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। समस्त ग्रंथों का सार है, समस्त ग्रंथों का राजा है और भरत क्षेत्र में ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ दिखाई नहीं देता। अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, अध्यात्म की उत्कृष्टतम चर्चा जहाँ की गई है ये वो ग्रंथ है। पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा कि यदि इस युग में कहीं अध्यात्म देखना हो, आत्मा को देखना हो तो आत्मख्याति में मिलेगा। इसका मतलब आत्मा आत्मख्याति में मिलता है। हम यहाँ आत्मख्याति पढ़ रहे हैं। चर्चाएं चलती रही शुरू से ही उस शुद्ध आत्मा को बतलाने के लिए। वो शुद्ध आत्मा कैसा है, उस शुद्ध आत्मा का कैसा स्वरूप है, उसे बतलाने के लिए हर गाथा में कुछ न कुछ विशेष बातें कही है। हम यहाँ 10वीं गाथा तक की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। 8वीं गाथा से लेकर 12वीं गाथा तक जो प्रकरण थे या हैं, इन प्रकरणों में निश्चय व्यवहार की संधि को बतलाया है, निश्चय व्यवहार के समन्वय को बतलाया है, निश्चय व्यवहार में व्यवहार नय की उपयोगिता को भी बताया है और व्यवहार नय के अभूतार्थपने को भी बताया है। ये सब चर्चाएं इन गाथाओं में चल रही है। जब 6ठी 7वीं गाथा में व्यवहार नय को अभूतार्थ कह करके पुकारा, जब 6ठी 7वीं गाथा में समस्त व्यवहार नय को छुड़ाया, निषेध करने की बात कही, तो ये सबको ही छोड़ने लगा। और अब 8वीं गाथा में कहा कि भाई छुड़ाया तो है लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। फिर चली बात कि नहीं हो सकता तो फिर व्यवहार नहीं की ज़रूरत क्या है। तो कहा कि हटा दो व्यवहार को, व्यवहार का उपदेश ही नहीं देना चाहिए था फिर तो 8वीं गाथा में उस व्यवहार नय का उपदेश क्यों दिया गया है, इसे दृष्टांत सहित बतलाया। अनार्य और आर्य व्यक्ति के
दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाया गया 8वीं गाथा में। लेकिन अंत में यह भी कह दिया कि व्यवहार न अनुसरण करने योग्य नहीं है। फिर जब चर्चा और थोड़ी सी आगे बढ़ी तो 9वीं 10वीं गाथा में उसी बात को कि भाई ये अभूतार्थ कैसे है, यह व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादक कैसे है, निश्चय प्रतिपादकत्वपना ये किस तरह से घटित होता है, इस बात को श्रुत केवलियों के माध्यम से बतलाया गया। 9वीं और 10वीं गाथा में व्यवहार और निश्चय या निश्चय और व्यवहार श्रुत केवलियों की चर्चा करते हुए यह सिद्ध किया गया कि देखिए इस प्रकार से ये जो व्यवहार नय है ये निश्चय का ही प्रतिपादन करता है। व्यवहार नय यदि ना हो तो निश्चय स्वरूप बात समझ में नहीं आ सकती है, इस बात को समझाया गया। सब चर्चाएं हो गई और ये सब चर्चाएं होने के उपरांत अब पेज नंबर 29 पर 11वीं गाथा की उत्थानिका से हम आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे अब यह प्रश्न उपस्थित होता है। क्या प्रश्न उपस्थित होता है कि जब व्यवहार ने परमार्थ प्रतिपादकत्व के कारण अपने को भली भांति स्थापित कर लिया है। व्यवहार ने ये परमार्थ का प्रतिपादक है ना, व्यवहार नय। और पीछे ये पंक्तियां आई थी, परमार्थ प्रतिपादकत्वेन आत्मानं प्रतिष्ठापयति। ये ऊपर पंक्तियां थी, आप देखिए 29 पेज पर संस्कृत की पंक्तियां जो ऊपर टीका की है उसमें दूसरी लाइन के अंतिम शब्द या दूसरी लाइन को देखिए क्या लिखते हैं, श्रुत ज्ञानम सर्वम जानाति स श्रुत केवली इति व्यवहार है परमार्थ प्रतिपादकत्व एन आत्मानं प्रतिष्ठापयति। इस तरह से वो व्यवहार ने अपने को स्थापित करता है, अपने निश्चय प्रतिपादकत्व पने को स्थापित करता है। माने व्यवहार ने की स्थापना हो गई है, माने व्यवहार ने को धर दिया गया है, व्यवहार ने की स्थापना हो गई, माने प्रतिष्ठित हो गया, माने व्यवहार ने भी कुछ है, समथिंग कुछ है। व्यवहार नहीं बिल्कुल झूठा नहीं, सब कुछ उड़ाना नहीं उसको। तो इस तरह व्यवहार ने की स्थापना हो गई। फिर प्रश्न उठाया कि कुतो व्यवहार नयो नानुसर्तव्य इति चेत। जब व्यवहार ने की स्थापना हो गई, जब व्यवहार ने प्रतिष्ठापित हो गया, जब व्यवहार ने को यहाँ निश्चय प्रतिपादकत्व के रूप में घोषित कर दिया गया, उसे डिग्री दे दी गई, उसे सम्मान दे दिया गया, उसे ऊपर विराजमान कर दिया गया, तो फिर प्रश्न ये कह रहे हैं, क्या प्रश्न है कि जब व्यवहार ने परमार्थ प्रतिपादकत्व के कारण अपने को भली भांति स्थापित कर लिया है तो फिर उसका अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए। फिर तो व्यवहार नय का अनुसरण करना ही चाहिए, फिर क्या दिक्कत है। माने व्यवहार नय के अनुसरण में दिक्कत क्या है, हमें व्यवहार करना ही चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप ही 11वीं गाथा का जन्म हुआ है। माने व्यवहार नय का व्यवहार का अनुसरण करें। व्यवहार नय का अनुसरण करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। मूल गाथा, व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तमसिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवैयो शुद्ध नए भूतार्थ है अभूतार्थ है व्यवहार नए भूतार्थ
यदि आप देखते हैं तो वहाँ थोड़ी सी आपको बात ख्याल में आएगी, ऐसा लगेगा व्यवहारो भूदत्थो। भूदत्थो, भूदत्थो माने भूतार्थ, और को तो यहाँ भूतार्थ लिख रहे हैं, आप अभूतार्थ क्यों कह रहे हो? यहाँ तो व्यवहार नय को भूतार्थ कह करके पुकारा गया है, आप व्यवहार अभूतार्थ कह रहे हैं। क्या तो क्या करें? व्यवहार नय, इस व्यवहार नय को हम यहाँ गाथा का जो अर्थ कर रहे हैं, यदि अमराचार्य नहीं, क्या यदि देखिए आगे पेज नंबर 30 दो पंक्ति, मतलब ऊपर संस्कृत में जो प्राकृत गाथा की प्रतिछाया दिखाई दे रही है, प्राकृत गाथा की प्रतिछाया सब जगह पर संस्कृत में जहाँ जहाँ प्राकृत के अंदर गाथाएं दी है, वहीं उसी के नीचे। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है? क्या उपाय हो सकता है? देख कोई बात नहीं, अपन नेट तो यहाँ तो चलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। अच्छा, ब्रेक हो रही है। आप शायद ही आनी चाहिए, अब आ रही होगी शायद आवाज़। कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए जैसा आप लोग जवाब देंगे, अब आ रही है या नहीं आवाज़? बेटर है ना? हाँ, अब चलिए कोई बात नहीं, मैंने मोबाइल का नेट शुरू कर लिया, नेट चेंज कर लिया। यहाँ जो चर्चा चल रही है अपनी, इस चर्चा में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं व्यवहारो भूदत्थो, ये प्राकृत की गाथा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ अक्षर ऐसे हैं जो प्राकृत में नहीं है। प्राकृत भाषा में उन अक्षरों का, शब्दों का प्रयोग ही नहीं है। जैसे यहाँ अवग्रह है। अवग्रह जानते हैं आप क्या होता है? आपको दिखाता हूँ, पेज बदलिए, 30 नंबर पेज पर संस्कृत छाया को देखिए, 11 नंबर की, माने 11 नंबर गाथा संस्कृत में, और उसमें लिखा है व्यवहारो भूतार्थो, भूतार्थो दर्शितस्तु शुद्ध नयः। मिल गया आपको? तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ व्यवहारो अभूतार्थो, बीच में एक अ लिखा हुआ है। क्या? व्यवहारो अभूतार्थो, आ लगा हुआ है, उसे कहते हैं अवग्रह है। ये साइलेंट का चिन्ह होता है। हमें हमारे प्राचार्य जी जब संस्कृत व्याकरण पढ़ाते थे तो ऐसा कहते थे कि ये जो है ना, यहाँ आ है ये, तो फिर आ क्यों नहीं लिख दिया? नहीं, ये साइलेंट एस जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ आ है, कि है क्यों नहीं है यहाँ? की नहीं है, लेकिन है नहीं, कि क्या मतलब? जैसे कहीं सभा लगी हुई हो और सब लोग चेयर्स पर बैठे हुए हों, कुर्सियों पर बैठे हुए हों, एक व्यक्ति उस भरी सभा में से यदि अपनी कुर्सी पर से उठ करके कहीं जाता है तो जाते हुए वहाँ अपना रुमाल रख करके चला जाता है। जब वो अपना रुमाल रख करके चला गया तो कोई व्यक्ति जब वहाँ आकर के बैठने लगता है तो बगल वाला ये कहता है नहीं नहीं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कहाँ बैठे हैं? कि नहीं बैठे हैं, कि दिख तो नहीं रहे हैं, कि नहीं दिख रहे हैं लेकिन बैठे हैं। क्या समझ में आ रही है बात? पूरी वो है, वहाँ नहीं होते हुए भी है। तो इसी तरह से ए और ओ जहाँ आता है, ए और ओ
उसके बाद में यदि आ आता है तो उस आकार का लोप हो जाता है, वहाँ आ होता नहीं है लेकिन होता है, ऐसा है। जैसे आप नमोस्तु लिखो, नमोस्तु, तो नमोस्तु में क्या लिखेंगे? नमो, आधा से और तू, नमोस्तु, कि नहीं, बीच में अवग्रह आएगा, नमो अस्तु। क्या? तो उपस्थिति का सूचक क्या है भाई साहब? यहाँ उपस्थिति का सूचक है एस, ये एस बना दिया गया है बीच में, इसे कहते हैं अवग्रह। लेकिन ये जो एस है, ये जो साइन है, यह साइन प्राकृत भाषा में प्रयोग में नहीं आता। इसलिए मैंने आपको ये संस्कृत छाया दिखाई। इसकी संस्कृत छाया देखने पर तुरंत दिख गया कि यहाँ है एस जैसा बना हुआ है, प्राकृत में नहीं है वो, क्योंकि प्राकृत में इसका प्रयोग ही नहीं होता। अब चूंकि प्राकृत में इसका प्रयोग नहीं होता, इसलिए आपको लग रहा है व्यवहारो भूदत्तो, व्यवहार भूतार्थ दिखाई दे रहा है। अब यदि अमृतचंद्राचार्य की टीका नहीं होती, व्याख्याकार नहीं होते, तो हम ये समझ लेते हैं कि व्यवहार ने भी भूतार्थ कह रहे हैं और निश्चय ने भी भूतार्थ कह रहे हैं, दोनों को भूतार्थ समझ लिया जाता। ये भूतार्थ क्या चीज है? यद्यपि ये सारी चर्चा यहां आएंगी, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भूतार्थ माने क्या होता है। टीका में प्रकट करेंगे, जयसेनाचार्य भी प्रकट करेंगे, अमृतचंद्राचार्य भी प्रकट करेंगे, जयचंद जी चावड़ा का भावार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसे भी यहाँ प्रस्तुत करेंगे। क्या? ये जो नमोस्तु कहा ना मैंने, ये बीच में वो साइलेंट चिन्ह आएगा नमो के बाद में, ए और ओ के परे रहते आकार का लोप हो जाता है, ऐसा व्याकरण का सूत्र है। अपने कातंत्र व्याकरण में ऐसा एक सूत्र दिया है, उसमें उन्होंने लिखा एदोत परे पदांते लोप मकार है, एदोत परे पदांते लोप मकार है, ए और ओ के परे रहते आकार का लोप हो जाता है। इसलिए आप देखिएगा जहाँ लिखा हुआ होगा ना नमोस्तु 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 नमोस्तु, वहाँ ये मो के बाद में आ आएगा, वो आ का सूचक है ना, ऐसा। चलिए, यहाँ लिखा हुआ नहीं था। भूतार्थ माने क्या होता है? भूत माने होता है होना, और अर्थ माने होता है वस्तु। जितेंद्र जी साहब, ये सही लिखा आपने, ऐसा होता है नमोस्तु। भूतार्थ, भूत माने होना, भूत विद्यमानता का सूचक है, भूत अस्तित्व का सूचक है। क्या? तो भूत और अर्थ, अर्थ माने होता है पदार्थ। तो भूतार्थ माने क्या है? पदार्थ में होना, पदार्थ होना, पदार्थ का अस्तित्व होना, सच्चाई, उसे भूतार्थ कहते हैं। भूतार्थ शब्द का अर्थ सत्यार्थ भी किया जाता है। तो भूतार्थ ये वस्तु में है। क्या? भूतार्थ ये वस्तु स्वरूप है, तो जो वस्तु स्वरूप होगा उसे भूतार्थ कहेंगे, और जो वस्तु स्वरूप नहीं है, जो वस्तु स्वरूप के बाहर है, उसे अभूतार्थ कहेंगे। क्या? तो भूतार्थ माने वस्तु में है, अभूतार्थ माने वस्तु में नहीं है। चूंकि यहाँ व्यवहार को अभूतार्थ कह करके पुकार रहे हैं, इसका मतलब जो व्यवहार नए है वो अभूतार्थ है, माने वो व्यवहार नए वस्तु में नहीं है। एक प्रश्न आप लोगों के चित्त में खड़ा होना चाहिए, क्या व्यवहार नए सच में वस्तु में नहीं है? आप अभूतार्थ कह रहे हो उसे, आप व्यवहार नए को अभूतार्थ कह करके पुकार रहे हो। क्या? आप व्यवहार नए को अभूतार्थ कह करके पुकार रहे हो, तो ये क्या वस्तु में नहीं है? तो हमें एक बात बतलाइए, असद्भूत व्यवहार तो वस्तु में नहीं है। क्या? ये बात तो ठीक है, लेकिन सद्भूत व्यवहार तो वस्तु में है ना। शरीर आत्मा को एक कहने वाले व्यवहार को तो आप अभूतार्थ कह दो, ये बात तो समझ में आ गई। शरीर आत्मा को एक कह रहे हो, परद्रव्यों को अपना कह रहे हो, उनका कर्ता भोक्ता कह रहे हो, इसको अभूतार्थ कह दो आप, ये बात तो हमारे को समझ में आ गई। लेकिन हमें एक बात बतला दो, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र्य है, क्या ये भी अभूतार्थ है? तो फिर पता है क्या किया? इस भूतार्थ शब्द का दूसरा अर्थ बतलाता हूं। देखिए, आप दूसरे प्रकार से इस भूतार्थ शब्द का अर्थ करता हूं। भूतार्थ क्या?
क्या लिख रहे हैं? भूतार्थ माने भूत, अर्थ, अर्थ माने होता है अर्थ को, और भूत दो शब्द हैं, भूतार्थ, भूतार्थ शब्दों को आगे पीछे कर लीजिए। भूतार्थ, अर्थ इधर लगा लो, भूतार्थ में से अर्थ को इधर लगा लो तो शब्द क्या बन जाएगा? अर्थभूत। क्या भूतार्थ शब्द है, इस भूतार्थ शब्द में अर्थ शब्द को यहां से उठाकर सिर्फ पहले करना है, शब्दों को आगे पीछे करना है, तो सुमित भाई क्या बन गया? अर्थभूत। और अर्थ शब्द का मतलब होता है प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, भूत को भूत रहने दो, अर्थ माने प्रयोजन और भूत को भूत रहने दो, तो अर्थभूत माने प्रयोजन भूत। क्या? अर्थभूत माने प्रयोजन भूत, इसका मतलब भूतार्थ का अर्थ हो गया प्रयोजन भूत। क्या समझ में आ रही है बात? अर्थभूत माने क्या हुआ? प्रयोजन भूत। भूतार्थ किसे कहते हैं? बोले प्रयोजन भूत जो हो उसे भूतार्थ कहते हैं। और अभूतार्थ किसे कहते हैं? बोले अप्रयोजन भूत। पहला अर्थ अपन ने भूतार्थ का क्या किया था? वस्तु में होने की बात कही थी। दूसरा अर्थ क्या किया कि प्रयोजन भूत। अब आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है कि हाँ होंगे, कि साहब है ना, इसलिए भूतार्थ कहो उनको, क्योंकि वे आत्मा में हैं। तो जवाब क्या देते हैं कि हाँ हाँ होंगे आत्मा में, लेकिन प्रयोजन भूत नहीं है, इसलिए उनको अभूतार्थ कह दो। फिर प्रश्न खड़ा किया, कैसे नहीं है भाई साहब प्रयोजन भूत? ऐसी कैसे बात करते हो कि प्रयोजन भूत नहीं है? आपने ऐसा कैसे कह दिया कि ये प्रयोजन भूत नहीं है? तो प्रयोजन भूत है, पीछे तो प्रयोजन सिद्ध किया है उनका, आत्मा को समझने के लिए प्रयोजन भूत है। यदि ये नहीं होगा तो आत्मा समझ में नहीं आएगा। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र के जो भेद किए हैं, ये आत्मा को समझने के लिए प्रयोजन भूत है, इसलिए आप इसको अभूतार्थ नहीं कह सकते। फिर भूतार्थ, अभूतार्थ का तीसरा अर्थ जो इस गाथा को अभिष्ट है, वो तीसरा अर्थ क्या है? बोले सुनो, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो उसे भूतार्थ कहते हैं, और जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो उसे अभूतार्थ कहते हैं। क्योंकि प्रयोजन क्या है ये तो बतलाओ। क्या हमें एक बात बतलाओ। आपने कहा प्रयोजन, प्रयोजन भूत कह दिया ना, भूतार्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन भूत किया था ना। अब प्रयोजन क्या है? इन्हीं सब आत्मा को समझना रहे, आत्मा को समझना प्रयोजन नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकट करना प्रयोजन है। आत्मा को समझने से थोड़ी ना काम चलेगा। सम्यक दर्शन प्रयोजन है, आत्मानुभूति प्रयोजन है, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाना प्रयोजन है। तो असली प्रयोजन तो हमारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना है। प्रयोजन तो वो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। तो बतलाओ, अब व्यवहार नय को भूतार्थ कहें या व्यवहार नय को अभूतार्थ कहें? क्या जवाब होगा? तो बोले जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो उसे भूतार्थ कहेंगे, और जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो उसे अभूतार्थ कहेंगे। खत्म खेल। ये 11वीं गाथा कह रही है। सुदीप जी क्या कह रहे हैं? देखो गजब की बात, यही है असली प्रयोजन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। गाथा पढ़ रहा हूं, गाथा अभी तो गाथा पढ़ रहे हैं, गाथा का अर्थ देख रहे हैं, गाथा क्या कह रही है। टीका में उदाहरण सहित बात को सिद्ध करेंगे। भूतार्थ अभूतार्थ को एक बार समझ लो तो सब समझ में आ जाएगा। भूतार्थ माने क्या होता है और अभूतार्थ माने क्या होता है, किस तरह से भूतार्थ और अभूतार्थ के अर्थ किए जाएंगे। हम तो जब नए चक्र पढ़ाते हैं ना तो इन सब बातों को वहाँ, क्योंकि निश्चय व्यवहार पद्धति, निश्चय व्यवहार के अंदर यही सब चर्चाएं, यहीं से तो निकला है नए चक्र। जब आप आलाप पद्धति जैसे ग्रंथों को देखते हैं, देवसेनाचार्य के श्रुत भवन दीपक नए चक्र इनको, तो वे आचार्य देव कहते हैं वहाँ कि हम समय सारादि ग्रंथों का आधार लेकर अब नए चक्र ग्रंथ बनाते हैं, ऐसा लिखा। इसका मतलब हम जो ये नए चक्र नामक ग्रंथ बना रहे हैं, ये नए चक्र ग्रंथ डायरेक्ट नहीं,
ये समय सार आदि ग्रंथों का आधार लेकर के नए नए ग्रंथ लिख रहे हैं। इसका मतलब समय सार से नए निकले हैं और नयों से समय सार समझ में आता है, तो ये सब जो गुथे हुए हो गए एक दूसरे से। नए से समय सार समझ में आता है और समय सार से नए निकला है। चलिए वापस पढ़ते हैं गाथा, महत्वपूर्ण गाथा है, याद करेंगे गाथा तो मजा आएगा। देखिए कह रहे हैं व्यवहारो भूदत्थो, तो फिर साहब अभूदत्थो बोलें क्या? गाथा जो कह रही है इसमें अभूदत्थो बोलना चाहिए क्या कि नहीं? बोलना तो जो लिखा है वही बोलना है आपको। आप प्राकृत बोल रहे हैं, संस्कृत छाया मैंने बोल करके दिखाई आपको, तो संस्कृत में जब आप बोलेंगे तो अभूतार्थो ऐसा कह देंगे वहां। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो दुसुद्रणो भूदत्थमस्रिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदी जीवो। पद्यानुवाद। शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नए, भूतार्थ की ही शरण गए यह आत्मा सम्यक लहे। कितना सुंदर है पद्यानुवाद, कितना सुंदर है। देखिए पद्यानुवाद देखिए। शुद्ध नए भूतार्थ है, शुद्ध नए को तो भूतार्थ कहा क्या? यहाँ निश्चय की जगह निश्चय के लिए शुद्ध नए शब्द का प्रयोग किया है। ऊपर लिखा है ना देसी दो शुद्धणो, शुद्ध नए शब्द का प्रयोग किया है। शुद्ध नए का अर्थ शुद्धता को दिखाने वाला दृष्टिकोण। क्या ख्याल में आ रही है बात? शुद्ध नए माने क्या है? नए माने होता है दृष्टि, नए माने है दृष्टिकोण, और शुद्ध नए माने आत्मा की शुद्धता को दिखाने वाला दृष्टिकोण। ऐसा दृष्टिकोण, ऐसी दृष्टि जो आत्मा को शुद्ध दिखाती है, ऐसी दृष्टि जो ये कहती है आत्मा तो शुद्ध ही है, उस दृष्टि का नाम शुद्ध नय है। क्या उस दृष्टि को शुद्ध नय कहते हैं? तो शुद्ध नय बोले वो तो भूतार्थ है, वो तो सच्चा है, वो तो परमार्थ है, वो तो फैक्ट है, वो तो हकीकत है। और अभूतार्थ है व्यवहार नय। शुद्ध नय को तो भूतार्थ कह दिया गया और व्यवहार नय को अभूतार्थ कह दिया गया। व्यवहार नय अभूतार्थ है कि साहब ये बातें समझ में नहीं आई। निश्चय नय को भूतार्थ कह रहे हो, व्यवहार नय को अभूतार्थ कह रहे हो। पीछे आप कुछ कह रहे थे, अभी आप कुछ कह रहे हो। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी व्यवहार नय उपयोगी है, व्यवहार नय उपयोगी है। क्या बोलो ये क्या करें? तो ये कह रहे हैं आप यहाँ अभूतार्थ क्यों कह रहे हो? व्यवहार नय को भूतार्थ कहो। ऊपर लिखा व्यवहारो भूदत्थो, व्यवहार नय को भूतार्थ कहो। क्या अब ये प्रश्न तो खड़ा होता है कि इसको कैसे समझेंगे कि प्राकृत के जो जानकार लोग हैं वे बराबर इस बात को समझ जाएंगे कि यहाँ यह अर्थ है। इसीलिए टीकाकारों की ज़रूरत है, इसीलिए व्याख्याकारों की ज़रूरत है, इसीलिए उनके हृदय में बैठ करके उनका रहस्य निकालने वालों की ज़रूरत है। अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। किसी भी जानने वाले से पूछो, हाँ जो प्राकृत का विशेष जानकार होगा वो तो ये कहेगा कि हाँ यहाँ अभूतार्थ होना चाहिए। अब दुनिया में क्या हो रहा है, मान लो दुनिया में लोग इस रहस्य को नहीं जानने वाले या टीका नहीं पढ़ने वाले या अमृत चंद्राचार्य की टीका और व्याख्या को नहीं पढ़ने वाले जो लोग हैं वे क्या कहेंगे? व्यवहार ने तो भूतार्थ लिखा है, व्यवहार ने तो भूतार्थ लिखा हुआ है, देखो व्यवहार ने भूतार्थ लिखा है यहाँ पर। अरे भाई आगे भी तो पढ़ो, अर्थ भी तो पढ़ो, अमृत चंद्राचार्य के लिए क्या लिख रहे हैं वो भी तो पढ़ो, जयसेनाचार्य क्या लिख रहे हैं वो भी तो पढ़ो, पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने क्या लिखा है उसे भी तो देखिए। यदि आप इन बातों को नहीं देखेंगे तो आप अर्थ का अनर्थ कर लेंगे। क्या बोलो क्या करें? सारे समाज में झगड़ा ही इसी बात का है, अर्थ नहीं समझने का ही झगड़ा है।
कि साहब जो लिखा है उसी का तो अर्थ करेंगे कि बात तो सही है, जो लिखा है उसी का अर्थ करोगे, जो कहा है उसी को जानोगे ना। नए चक्र पढ़ाते समय मैं हमेशा एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ एक बच्चे का, आपने सब ने सुना होगा उम्मीद करता हूँ, फिर भी जिनने नहीं सुना हो वे समझ लेना, सुन लेना, और जिनने सुना हो वे दोबारा सुन लेना। रात को बच्चा देर से घर आया, निर्मल चंद जी साहब सुना है ना आपने तो, विपुल भाई, बच्चा देर से घर आया और माँ ने डांटते हुए कहा कि कहाँ चला गया था नालायक, कि माँ पिक्चर देखने चला गया था। चला जा, वहीं बैठा रहता वहीं पे, क्या जरूरत थी। अब बोलो जरा, निकल जा घर से, दोबारा चला जा, एक शो और देखिया। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं माँ अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा माँ, सॉरी सॉरी, अब नहीं जाऊंगा, गलती हो गई, कान पकड़ रहा है। माँ कह रही नहीं नहीं चला जा तू तो, क्या चला जा तू तो। और बच्चा कह रहा है कि नहीं नहीं, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये माँ और बच्चे के संवाद को जरा लिखिए, वर्ड टू वर्ड लिखिए, रिकॉर्डिंग को लिखिए आप, रिकॉर्ड करके, और फिर जरा किसी व्यक्ति से पूछिए कि माँ ने क्या कहा। तो पता है क्या पढ़ेंगे, माँ ये कह रही थी जा बेटा चला जा, चला जा तू, एक शो और देखिया। अब देखो कितना फर्क पड़ गया, तू चला जा एक शो और देखिया। क्या टोन का फर्क है, कहने की स्टाइल का फर्क है। आप यदि शब्दों को पकड़ेंगे तो क्या समझेंगे, क्या जैसे बोला जाता है ना, सब जानते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। क्या कॉमा का फर्क है, रुकने का फर्क है, और बोलने में टोन का फर्क है। रोको, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। क्या बोलने का ही फर्क है ना। क्या मैं कहता हूं कॉमा लगाया ही नहीं हो, इधर और इधर दोनों तरफ नहीं लगाया हो, तो आप क्या पढ़ेंगे उसे, बोलो। पढ़ने के अंदर फर्क पड़ जाता है, इसलिए अर्थ तो आपको लगाना पड़ेगा ज्ञानियों के निर्देशन में। क्या इसलिए बहुत ज्ञानियों के निर्देशन में उस बात को लगाना पड़ेगा। हमने एक बार दुकान पर पढ़ा, दुकान पर बंद, शटर डाउन था, और वहां लिखा हुआ था रविवार, ऐसे दूर दूर लिखे हुए थे शब्द, रविवार को दुकान बंद रखा जाता है। सब अक्षरों को अलग अलग लिखिए और पढ़िए। क्या लिखा हुआ था, रविवार को दुकान बंद रखा जाता है, रविवार को दुकान बंद रखा जाता है। और चूंकि अक्षर अलग अलग लिखे हुए थे इसलिए पढ़ा रविवार को दुकान बंदर खा जाता है। बंद रखा जाता है या बंदर खा जाता है, क्या बंदर खा जाता है, ऐसा अर्थ है। बंद रखा जाता है को क्या पढ़ेंगे, बंदर खा जाता है। 50 साल पहले आपकी दुकान पर क्या लिखा था, क्या दुकान पर क्या था, उधार प्रेमी की कैंची है, जो भी है। चलो खैर, मैंने वो उधार दिया तो वो प्रेम को काट देगा, वो इस तरह का। आज नगद कल उधार, कितनी तरह की बातें हैं। खैर चलिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ तो अभूतार्थ अर्थ निकालना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और अभूतार्थ कहने के पीछे ये कह रहे हैं, सेकंड लाइन से स्पष्ट हो गई बात। सेकंड लाइन में जो लिखा है, भूतार्थ की ही शरण गह है। भूतार्थ की शरण लेने पर यह आत्मा सम्यक लहे, सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, यह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। क्या माने भूतार्थ की शरण लेकर के यह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है।
ये जीव सम्यक दृष्टि कैसे हुआ ये बतलाइए। बोले भूतार्थ की जिसने शरण ली थी वो सम्यक दृष्टि हो गया। अब इसका अर्थ उल्टा लगाइए। गाथा ये कह रही है भूतार्थ की शरण लेकर के सम्यक दृष्टि हो जाता है, और हम ये कह रहे हैं कि भूतार्थ उसे कहते हैं जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन हो जाता है। क्या कहा? वापस बोलता हूं, समझना जरा, पुनः बोलता हूं एक बार भैया, ध्यान से सुनना। भूतार्थ का आश्रय लेकर यह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। क्या हो गया? भूतार्थ का आश्रय लेने पर यह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। अब शिष्य ने प्रश्न किया कि भूतार्थ क्या होता है? बोले ये तो बोल रहे हैं भूतार्थ का आश्रय लेकर यह जीव, क्या भूतार्थ का आश्रय लेकर यह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो बोले भूतार्थ क्या होता है, समझ में नहीं आया। बोले जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है उसे भूतार्थ कहते हैं। इसी वाक्य में से दूसरा अर्थ निकाल लिया। एक वाक्य में से दोनों अर्थ निकाले, सम्यक दर्शन कैसे होता है और भूतार्थ क्या है। इतरेतर आश्रय बात को समझना पड़ेगा। भूतार्थ का आश्रय लेने से सम्यक दर्शन होता है और जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है उसे भूतार्थ कहते हैं। 11वीं गाथा का अर्थ। बड़ी गजब की गाथा है। बात क्या कह रहे हैं? भूतार्थ की ही शरण गए, यह आत्मा सम्यक लहे। बस वो विषय वस्तु, वो दृष्टि का विषय, वो आत्म तत्व, जिस आत्म तत्व को छठी गाथा में दिखाया था, जिस आत्म तत्व को 7वीं गाथा में दिखाया था, जो आत्म तत्व पर्याय मात्र से परे है, जो आत्म तत्व गुण भेदों से परे है, क्या उस आत्म तत्व का आश्रय लेने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए उस आत्म तत्व को ही भूतार्थ कहते हैं। वो आत्म तत्व ही भूतार्थ कहलाता है। मैं नीचे पढ़ रहा हूं इसका अनुवाद। 29 नंबर पेज पर नीचे 2 पंक्तियां। व्यवहार नय अभूतार्थ है, व्यवहार नय अभूतार्थ है, शुद्ध नय भूतार्थ है। व्यवहार को अभूतार्थ कह दिया, शुद्ध नय को भूतार्थ कह दिया। ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। जो भूतार्थ का आश्रय लेगा वो जीव सम्यक दृष्टि होगा। अब व्यवहार ने को जब अभूतार्थ कहा गया तो इसके अर्थ इस तरह के किए, व्याख्याकारों ने भी इस प्रकार के अर्थ किए हैं कि व्यवहार ने असत्यार्थ है, अभूतार्थ है मतलब असत्यार्थ है, असत्यार्थ है मतलब झूठा है। क्या व्यवहार ने झूठा है, व्यवहार ने असत्यार्थ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल पर हाथ रख करके बताना, क्या व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ है? क्या व्यवहार ने सर्वथा झूठा है? क्या व्यवहार ने के द्वारा बतलाई गई बातें है ही नहीं? ऐसा समझना चाहिए इसका अर्थ। व्यवहार ने अभूतार्थ है, इसका मतलब क्या है? व्यवहार ने अभूतार्थ है, व्यवहार ने असत्यार्थ है, इसका मतलब क्या व्यवहार ने झूठा है? क्या लिखा तो है व्यवहार ने अभूतार्थ है, व्यवहार ने झूठा है, व्यवहार ने झूठा है। मैं एक तर्क देता हूं हमेशा जब नए चक्र पढ़ाता हूं कि नहीं, व्यवहार ने झूठा नहीं है, और प्रश्न करता हूं कि व्यवहार ने झूठा क्यों नहीं है। बोलो, व्यवहार ने झूठा क्यों नहीं है? मुझे तो एक बात बतला दो, व्यवहार ने झूठा क्यों नहीं है? है कोई तर्क आपके पास में? है कोई जवाब आपके पास में? व्यवहार ने झूठा क्यों नहीं है? ये नहीं साहब, ऐसा झूठा कैसे कहेंगे? क्योंकि आखिर शरीर आत्मा को ये आखिर एक रहते ही है ना, ये शरीर आत्मा। और आखिर साहब ये जो सामने मोबाइल दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, ये सब दिख रहे हैं, ये सब हमारे ही पुण्य पाप कर्म के वजह से मिले हैं, इसलिए अपने ही है ना। क्या बोलो, तो फिर व्यवहार नहीं जो है ये झूठा है, ऐसा क्यों नहीं है?
कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं इतने लोगों में से। कितने सालों से सब लोग सुन रहे हैं मुझे, बोलो। व्यवहार नए असत्यार्थ है, व्यवहार नए झूठा है, लेकिन मैं कह रहा हूं व्यवहार नए झूठा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जवाब देता हूं, मैं बतलाऊंगा अभी आपको क्यों नहीं है। आप मेरी बुद्धि से सोचेंगे तो बात समझ में आएगी। और आज नहीं, पिछले 25 सालों से, क्या 1996 से नए चक्र पढ़ा रहा हूं। 1996 में शुरू किया था नए चक्र पढ़ाना, 2021 चल रहा है। 1996 से अभी तक 25 साल हो गए नए चक्र पढ़ाते हुए, और हजारों लोगों ने सुने हैं मेरे माध्यम से। और जब जब नए चक्र पढ़ाता हूँ, निश्चय व्यवहार की ऐसी चर्चा चलती है, तब जरूर बतलाता हूँ। फिर भी नहीं आ रही ये बात। कितने लोगों ने सबने जवाब दे दिए। मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ, सुनो। व्यवहार नए झूठा नहीं है, क्योंकि व्यवहार नए के वचन बोलने पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। समझ में आई क्या बात? व्यवहार नए के वचन बोलने पर, राजकुमार जी भाई साहब रतलाम से बोलो, व्यवहार नए के वचन बोलने पर, क्या व्यवहार नए के वचन कहने पर क्या झूठ बोलने का पाप लगता है क्या? कि नहीं, झूठ बोलने का पाप तो नहीं लगेगा। अच्छा, यदि मैं ये कह रहा हूं कि ये कुर्ता मेरा है, तो बोलो झूठ बोलने का पाप लगेगा क्या? कि नहीं। तो झूठ तो उसे कहते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। जो प्रवृत्ति करने पर हिंसा का पाप लगे उसे हिंसा कहते हैं। जो वचन बोलने पर झूठ बोलने का पाप लगे उसे झूठ कहते हैं। जो प्रवृत्ति में चोरी का पाप लगे उसे चोरी कहते हैं। जिसमें कुशील का पाप लगे उसे कुशील कहते हैं। ये पाप है ना ये सब, क्या? तो यदि मैं ये कह रहा हूं कि ये कुर्ता मेरा है, यदि मैं ये कह रहा हूं कि ये घर अपना है, यदि मैं ये कह रहा हूं कि ये परिवार मेरा है, तो क्या ऐसा बोलने पर झूठ बोलने का पाप लगता है क्या? क्या कहना है आप लोगों का? आप कहेंगे कि नहीं लगता है भैया, झूठ बोलने का पाप तो नहीं लगता है। तो बस सीधी सी बात है, जो वचन निकलने पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है, इसका मतलब वो झूठ नहीं है। क्या? सीधी सी बात है। तो आप कह रहे हो साहब असत्यार्थ है, आप कह रहे हो अभूतार्थ है, आप कह रहे हो झूठा है, कि हाँ झूठा कह रहे हैं, उसके बावजूद भी झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी व्यवहार नहीं के वचन बोलने पर डरना नहीं, व्यवहार नहीं के वचन बोलने पर घबराना नहीं, व्यवहार नहीं के वचन जवान से निकलने पर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। अरे बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं। झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा तुम्हारे को। अपने घर को अपना नहीं कहोगे तो किसे किसे कहोगे? क्या? अपनी जमीन को अपनी जमीन नहीं कहोगे तो दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे उसके ऊपर। सामने मोबाइल रखा हुआ था और किसी व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब ये मोबाइल आपका है क्या? और आपने कहा कि यार मैं तो, अब चूंकि ये तो व्यवहार था और व्यवहार तो झूठा होता है, और नहीं मैं तो व्यवहार कथन तो नहीं करूंगा, और आपने कह दिया कि मेरा नहीं है, सामने वाला लेकर के चलता बनेगा उसे, तुम्हारा नहीं है ना, कि ठीक है कोई बात नहीं। क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? डरने का क्या काम है? बड़े दृढ़ता से कहो कि हाँ मेरा है, कि साहब घमंड से कि हाँ हाँ कह रहे हैं कोई बात नहीं मेरा है। ऐसी बात है? युगल जी बाबूजी साहब सुनाया करते थे इस तरह की घटनाएं कई। क्या मैंने नहीं समझो तो बड़ी गड़बड़ियां हो जाती है, इसलिए सावधानी की दृष्टि से ये बातें कही जा रही है भाई साहब। क्या सत्य कथी मरत नहीं, सत्य कभी मरता नहीं है। क्या झूठा है व्यवहार ने, और झूठा कहने के पीछे प्रयोजन क्या है कि बस अपना काम नहीं हुआ इसलिए झूठा है, या मैंने जो काम बतलाया था वो काम नहीं कर सका इसलिए झूठा है। हमारा उद्देश्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति था, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकी इसलिए झूठा है। हमारे किस काम का है? हमारा नहीं है। हटाओ इसको, निकालो इसको, तोड़ दो इसको, हटाओ इसको, बंद करो इस व्यवहार कथन को। कथन को बंद नहीं करना है। एक्चुअल में टोडरमल जी साहब ने भी बहुत चर्चा की मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जहाँ 7वें अधिकार में उभयावासी प्रकरण दिया, वहाँ निश्चय व्यवहार इन शैलियों को खूब खोला है और खूब गहराई से। आखिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उभयावासी प्रकरण भी इस समय सार ग्रंथ को ही पढ़ करके लिखा है।
मैंने समय सार को पढ़ करके ही टोडरमल जी साहब ने वो उभयावासी प्रकरण लिखा है, जहाँ निश्चय व्यवहार नयों के संदर्भ में बतलाया है कि ये निश्चय है, ये व्यवहार है, इसको अभूतार्थ कहा गया है। ये अभूतार्थ का ऐसा अर्थ समझना क्या अनुकरणीय नहीं है, ये प्रकरण चल रहा है क्योंकि आपका उद्देश्य तो मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट करना है। बस इसलिए हमारा उद्देश्य तो एकमात्र यह है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। अब आप बतला दो कौन से व्यवहार नहीं के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। यदि किसी भी व्यवहार नहीं के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता है तो फिर खत्म ही हो गई बात, फिर तो क्या है। इस तरह से ये बात अपन ने यहाँ इस गाथा के अनुवाद संबंधी पढ़ी है और उक्त गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में लिखते हैं। क्या इस गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए, इस गाथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए आत्मख्याति में अमृतचंद्राचार्य देव लिख रहे हैं। वे बिल्कुल इस बात को स्पष्ट लिख रहे हैं कि भाई ये भूतार्थ माने क्या और अभूतार्थ माने क्या, ये भूतार्थ क्यों है, ये अभूतार्थ क्यों है, इन बातों को ये समझा रहे हैं। हम यहाँ श्रद्धा के निषेध की बात कर रहे हैं। व्यवहार नय के विषय की श्रद्धा नहीं करना, लेकिन व्यवहार नय के वचन बोलने का निषेध भी नहीं करना। आपसे यदि कोई नाम पूछे आपका तो आप ऐसा नहीं करना, शुद्धात्म है मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम, भाई ऐसा ही ऐसा आप कहते रहो। नहीं नहीं भैया, अपना नाम बतलाना, मैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा। नहीं नहीं, अरे आप तो क्या व्यवहार की बातें करते हो, इतने अच्छे विद्वान होकर के आप अपने आप को डॉक्टर संजीव कुमार गोधा कह रहे हो, तो फिर क्या कहें, आप बतला दो कि शुद्धात्म कहो अपने आप को। कि अच्छा मैं शुद्धात्म कहूँ अपने आप को, तो फिर आप क्या कहेंगे कि शुद्धात्म, फिर आवाज़ लगाना होगा ना हमारे किसी को, तो फिर सारे लोग मुड़ करके देखेंगे सभी शुद्धात्म है, फिर व्यवहार ही नहीं चलेगा, फिर कथन करना संभव नहीं होगा, फिर लोक व्यवहार कैसे चलेगा, फिर कितनी बड़ी गड़बड़ियाँ खड़ी हो जाएगी। आप देखिए सभी शुद्धात्म दिखाई देंगे। फिर जैसे आप शुद्धात्म देख रहे हैं इसी तरह से हम कह रहे हैं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे कुर्ता। मैंने कहा कुर्ता मत कहो, क्योंकि कुर्ता कहना तो व्यवहार है, निश्चय से तो इसे कहो कि कपड़ा है। नहीं, कपड़ा कहना भी व्यवहार है, निश्चय से देखो तो ये तो पुद्गल है। अब बोलो अब क्या करें भाई साहब, अब क्या हो गया, इसको क्या कहें, कुर्ता कहें कि नहीं नहीं कुर्ता मत कहो, तो क्या कहें, कपड़ा कहो कि हाँ निश्चय से तो कपड़ा ही है, कि कपड़ा भी मत कहो, तो फिर क्या कहेंगे, पुद्गल, तो फिर ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, फिर सब चीज पुद्गल ही पुद्गल। फिर तो 6 ही शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे आप, 6 के अलावा 7वां नाम ही नहीं होगा किसी का। एक का नाम जीव, एक का नाम पुद्गल, एक का नाम धर्म, एक का नाम अधर्म, एक का आकाश और एक का काल। लो माथा पकड़ करके बैठे रहो आप कि क्या चाहिए, बोले पुद्गल। खाना खाने के लिए बैठे कि आपको क्या चाहिए, बोले पुद्गल। पंडित जी क्या लेंगे आप, लड्डू लाऊं आपके लिए, आप लड्डू लेना पसंद करेंगे कि गुलाब जामुन लेना पसंद करेंगे, रोटी लाऊं कि सब्जी लेकर के आऊं, बोले पुद्गल। अरे मूर्ख, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, पुद्गल पुद्गल कहने से थोड़ी ना काम चलता है। यहाँ जो बात कही जा रही है ये व्यवहार नहीं के प्रयोग के बिना थोड़ी ना काम चल, तो बोलने का निषेध नहीं है। आगे जब चर्चा चलेगी 27वीं गाथा तक जब अपन आगे पहुंचेंगे तो विषय और क्लियर करेंगे आगे भी, क्योंकि निश्चय व्यवहार शैली में ही पूरा ग्रंथ लिखा गया है। बहुत जगह पर इस तरह की चर्चाएं आएगी। शरीर और आत्मा एक है कि नहीं है, कह दो इसमें क्या हो गया, बोल दो शरीर और आत्मा एक है कि नहीं नहीं साहब मैं तो नहीं कह सकता, नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा मैं। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि होने के भरोसे बैठा रहेगा तो लोक व्यवहार सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए जो बातें जिस अपेक्षा से कही गई हो, जो बातें जिस तरह से बतलाई गई हो, उन्हें उसी तरह से समझना चाहिए। बहुत मार्मिक गाथा, बहुत मार्मिक प्रकरण, सम्यक दर्शन की विधि, सम्यक दर्शन की प्रक्रिया किसके आश्रय से होती है, क्या करें, देखने की विधि क्या है, देखने की पद्धति क्या है, पदार्थ को देखने का तरीका क्या है, दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, और व्यवहार नय को यहाँ अभूतार्थ कहा गया तो क्यों कहा गया, और व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करने के लिए कहा गया। पिछली गाथाओं में 8वीं, 9वीं और 10वीं इन 3 गाथाओं में
व्यवहार ने को स्थापित कर दिया और फिर 11वीं गाथा में आकर के कहते हैं अनुसरण मत करना। क्या हम तो पागल हो जाएंगे? कभी कुछ और कभी कुछ, ये क्या कर रखा है भाई साहब आपने? कभी कुछ कहते हो और कभी कुछ कहते हो। दिमाग खराब हो गया हमारा तो, कि दिमाग खराब हो जाएगा यदि अपेक्षाओं को नहीं समझोगे तो। ये सारा जनागम अपेक्षाओं से भरा हुआ है। हम सब इन अपेक्षाओं को समझकर आत्मकल्याण के पथ पर चलें और जिस भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति बतलाई है उस भूतार्थ का आश्रय लेकर के अल्प काल में सम्यक दृष्टि होकर के निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। दोपहर में 2:30 बजे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों की चर्चा। कल एक चार्ट बतलाया था, बनवाया था, उसे टेलीग्राम पर डाल भी दिया है। उसे आप याद करके बैठेंगे, दोपहर में एक्सरसाइज करेंगे, मज़ा आएगा चर्चा में। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो